students, today our topic is heredity and evolution. Here is a mind map of the chapter which give you the whole description of the chapter or the topic. हम आज हेरिडिटी और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो पहले इसको हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में। पहले आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में फर्स्ट डेफिनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कि हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो आपके गुण हैं माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। की कॉन्सेप्ट्स हैं मेन, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो है जीन्स। ये जीन्स के थ्रू जाते हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू जाते हैं, एलेल्स के थ्रू जाते हैं। ये क्या है? ये जीन्स हैं जो हमारे बॉडी में डीएनए के रूप में रहते हैं और ये एक पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये बताया गया मेंडली के द्वारा। और इसे हम मेंडलियन इनहेरिटेंस थ्योरी कहते हैं। और दूसरी एक थ्योरी है जो कि नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस थ्योरी है। इन दोनों थ्योरी के ज़रिए ये बताया गया है कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जो है वो होते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम्पल, जैसे आई कलर, पेरेंट्स से आई कलर, सेम आई कलर जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होना, या ब्लड टाइप, बच्चों के ब्लड टाइप की तरह ही पेरेंट्स का ब्लड टाइप होना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें हेरिडिटी के थ्रू हम इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स विकास। इसकी डेफिनेशन है चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। समय के साथ जो आबादी है उसका बदलना। की कॉन्सेप्ट्स है इसके नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि हमारी प्रकृति में जितनी भी जीव पाए जाते हैं उनमें से जो जीवित रहते हैं वो आगे उनकी पीढ़ी बढ़ती है, और जो ख़त्म हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। अडेप्टेशन, जो अपने आप को ज़्यादा अपनी प्रकृति के अनुसार अडेप्ट कर पाते हैं, ये अपने आप को उसके अनुसार ढाल पाते हैं, वो जीवित रहते हैं। ये स्पेसिएशन, या कोई ख़ास किसी जीव में कोई ख़ास गुण है जिसकी वजह से वो जीवित रह पाता है। इन तीनों चीज़ों की वजह से जो ये एवोल्यूशन है, ये विकास होता है। देन द मैकेनिज्म, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, म्यूटेशन। ये जेनेटिक मतलब कि आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ड्रिफ्ट चलता है या जो फ्लो चलता है, या फिर जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से ये जो परिवर्तन हैं ये आते हैं। देन एग्जांपल्स, डार्विन फिंचेस, पेपर मोथ। ये दोनों थ्योरियाँ हैं इसके बारे में दी गई हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी और एवोल्यूशन के बीच में क्या रिश्ता है? एक तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो सोर्स ऑफ एवोल्यूशन है, मतलब कि जेनेटिक वेरिएशन मतलब कि जो हमारी जीन्स है उनमें जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से भी विकास होता है। दूसरा अडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि अपने आप को अपनी प्रकृति के अनुसार ढालना और उसके मुताबिक ही जो फिटेस्ट है, जो ज़्यादा ठीक है, वही जीवित रहता है। एवोल्यूशनरी चेंजेस, इसी तरह से जो विकास के दौरान चेंजेस होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंट फिगर्स, ग्रेगर मेंडल
जो कि जिसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और चार्ल्स डार्विन जिसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दी, जिन्होंने ये दिया। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस है जो हमारी दैनिक जीवन में काम आता है, जैसे मेडिसिन जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के मुताबिक बनाई जाती हैं और बॉडी पे और शरीर में इम्प्लीमेंट होती हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्वेशन के हम जीवों को बचा सकते हैं और उनकी जो परिवर्तन है उन्हें हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद है एग्रीकल्चर में हम इसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फसल को ज़्यादा विकसित कर सकते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा, कि जो जीवित पौधे ज़्यादा देर तक रहते हैं उन लोगों को सिलेक्ट करके उनकी ब्रीडिंग करा के हम अच्छी एग्रीकल्चर क्रॉप प्राप्त कर सकते हैं। इन द होल वे दिस माइंड मैप प्रेजेंट्स द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द chapter heredity and evolution. Thank you. Have a nice day.